अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का केमिस्ट्री में ही ये आता है टॉपिक्स, ये केमिस्ट्री में आते हैं। फिलहाल आप साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, 9th क्लास में जाएंगे, तो आपको ये केमिस्ट्री में सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आज हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स से। ठीक है, कि एसिड क्या चीज है, कहाँ यूज होती है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली एसिड्स होता क्या है। ठीक है, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। ठीक है, एसिड वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड क्या है, यानी लातीनी जुबान से, लातीनी जुबान में इसको कहते हैं एसिडस। ठीक है, मीन्स सोर, जिसका मतलब है सोर यानी खट्टा। In chemistry, the term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste. केमिस्ट्री में हम इस टर्म को, इस तरह टर्म एसिड को किस लिए यूज करते हैं, ऐसे ग्रुप को नेम करने के लिए, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को नेम देने के लिए जिनका टेस्ट जो है वो सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा अंडरलाइन कर लें। ओह सॉरी, ठीक है, तो ये सारा आप क्या करना है, आपने अंडरलाइन कर लें। एसिडस मीन्स सोर। इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज बीन यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव सोर टेस्ट। जिनका टेस्ट जो है वो सोर होता है, उन कंपाउंड्स को नेम देने के लिए हम एसिड टर्म यूज करते हैं। एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एसिड्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, ऐसे कंपाउंड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं एसिड। सिट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है, फिगर भी आपको उन्होंने दी हुई है सिट्रस फ्रूट में, जैसे ग्रेप फ्रूट है, किन्नू है, माल्टा है, लीमू है। ठीक है, ये सारे क्या है, सिट्रस फ्रूट्स। हैव सोर टेस्ट, इनका टेस्ट सोर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। इनका टेस्ट जो है वो खटा होगा, खटास होगी इसके अंदर, किस वजह से, क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड है। इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। ये स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक एंड इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ये मददगार है। ठीक है, हमारे जो जितने भी प्रोटीन्स हम लेते हैं उनको डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी लाइन आप अंडरलाइन कर लें कि इसका रोल क्या है। ठीक है, इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में ये प्रेजेंट है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। कॉमन एसिड्स के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं कि कौन से सोर्सेज का मतलब है कि कहाँ से हमें हासिल होते हैं। ठीक है, आम तौर पे जो एसिड्स हम मोस्टली यूज करते हैं वो एसिड्स कहाँ से हम लेते हैं, कौन से सोर्स हैं जिनसे हम वो लेते हैं। ठीक है, जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। आमतौर पर एसिड्स जो हैं वो 2 डिफरेंट सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, वो 2 कौन कौन से हैं। सम एसिड्स अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एसिड्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं एंड आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, और उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी वो आर्टिफिशियली तौर पे नहीं पाए जाते, बल्कि नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। वाइल अदर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। बाकी के जो हैं कुछ वो मिनरल से हासिल करते हैं हम, और उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, कुछ है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से हासिल होते हैं, प्लांट्स से या एनिमल्स से। ठीक है, और दूसरे हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कहाँ से लेते हैं हम, मिनरल्स से। ठीक है, जैसे उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो मिनरल से ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन इन टेबल 7.1। अब कुछ उन्होंने कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हैं और उनके सोर्सेज दिए हैं यहाँ टेबल में, कि उनके नेम दिए होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स के कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से हम उनको हासिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये इसका सोर्स क्या है, फॉर्मिक एसिड जो है ये आंट्स स्टिंग से लिया जाता है, यानी किसी भी
मक्खी के स्टिंग होता है उसका डंक, ठीक है, उसके डंक से ये हासिल किया जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड, ये टेमेरिंड या ग्रेप्स से हासिल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, ठीक है, विनेगर आपने सुना ही होगा नेम, इससे हासिल किया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है ये योगर्ट से हासिल किया जाता है, दही से, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटोज से हासिल किया जाता है, वहां से लिया जाता है। मैलिक एसिड जो है ये एप्पल्स से हासिल किया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट कौन कौन से हैं, वो आपके पास ग्रेप फ्रूट है और माल्टा है, किन्नू है, लीमू है, सबसे ज्यादा बेस्ट, ठीक है। तो इससे हम सिट्रिक एसिड हासिल कर सकते हैं। स्टीरिक एसिड जो है ये फैट्स से हमें मिलता है, ठीक है। तो इनमें से जो आपने इनके नेम आपको प्रोनाउंस करने आने चाहिए, ठीक है, प्रोनाउंस अच्छी तरह आने चाहिए। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 7.2। नेक्स्ट है टेबल 7.2 और इसमें हमारे पास ऐसे एसिड्स की एग्जांपल्स हैं जो हम कहां से हासिल करते हैं, मिनरल्स से, ठीक है, मदनियात से, ठीक है। मिनरल एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका फॉर्मूला है HCl, ठीक है। नेक्स्ट है निट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। तो आज हम ये रीड करेंगे। एसिड्स क्या होते हैं वो हम पिछले लेक्चर में रीड कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल एसिड्स। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे जो तमाम एसिड्स के लिए कॉमन होती है, ठीक है। ये नहीं हम करेंगे कि मतलब कुछ एसिड्स के लिए प्रॉपर्टीज और होती हैं, कुछ के लिए और होती हैं, बल्कि हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो रीड करेंगे। ऑल एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, ठीक है। सबसे पहली बात कि जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है, ठीक हो गया। ऑल एसिड्स बर्न टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। तमाम एसिड जो है वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन बनाते हैं और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव लिक्विड्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं। दे बर्न स्किन, वो हमारी स्किन को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स एंड एनिमल टिश्यूज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है जो ताकतवर एसिड्स होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या होते हैं, कोरोसिव लिक्विड होते हैं, ठीक है। एक तो वो हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वो फैब्रिक, जो कपड़े हम पहन रखे होते हैं हमने, उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, उसमें सुराख हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, जल जाते हैं, इस तरह से। और एनिमल टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इतने खतरनाक हैं ये एसिड्स, ठीक है। Aqueous solutions of acids are good conductor of electricity. एसिड्स, एक्वस सॉल्यूशंस जो हैं एसिड्स के, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। उसमें से बिजली जो है वो आसानी से पास कर सकती है। एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स, एसिड्स जो है वो रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव मेटल्स कौन से, मैग्नीशियम एंड जिंक, ठीक है। इनके फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं। टू फॉर्म साल्ट्स, साल्ट बनाने के लिए, एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। मैग्नीशियम प्लस 2HCl, ठीक है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे, रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। मेटल के साथ क्या रिएक्ट किया, एसिड ने रिएक्ट किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, ठीक है। इसके नेम के साथ एसिड लिखा हुआ है वैसे भी, तो आपको वैसे भी क्लू मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम है रिएक्टिव मेटल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एसिड, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है इसी तरह जिंक, और जिंक जो है ये मेटल है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड के साथ जब ये रिएक्ट हुआ तो जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, ये क्या हुई है, रिएक्शन में बर्न हुई है, ठीक है। और उसके बाद एक पॉप साउंड में, यानी जैसे
कोई चीज बर्न होती है और साथ में फटने की आवाज आती है, तो इस तरह से वो बर्न होगी, ठीक है। दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, किसी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किसी चीज की शिनाख्त करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं ताकि हम हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकें। नीचे उन्होंने फिगर दी हुई होगी, ठीक है, इसको देखें। रिएक्शन ऑफ जिंक विद डिल्यूट एसिड, जिंक को डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया और उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रही है कैंडल, और इसके बाद जब ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी तो ये यहाँ पे आवाज भी पैदा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है। यानी डिल्यूट का मतलब है कि इसको वाटरी फॉर्म में, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब डाली है और नीचे एक सोप सोल्यूशन है, ठीक है। उसमें से क्या होगा, सोप बबल्स जो हैं वो निकलने शुरू होंगे और उसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। जब हम कैंडल साइड से जलाएंगे तो जो सोप बबल्स होंगे, ठीक है, जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस फील्ड होगी, वो एक फट जाएंगे, ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। तो ये सारा हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं ये सारा टेस्ट, ठीक हो गया। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करने के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको नीचे रिएक्शंस दिखाए गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, लिबरेट हो गई। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको स्टार बना लें इसके साइड पे ताकि आपको ये याद रहे। नेक्स्ट इसने किसके साथ रिएक्ट किया, एसिटिक एसिड के साथ, सोडियम एसीटेट बना, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शंस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ और लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया। दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये टेस्ट किस लिए हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई गई है जहां पे रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिखाया गया है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली गई है, एसिटिक एसिड यानी वाइनगर लिया गया है, ठीक है। उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जिसको हम आम अल्फाज में बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं वो लिया गया, ठीक है। वहां से एक ट्यूब के जरिए एक लाइम वाटर बन गया, ठीक है, वहां पे चला गया। नेक्स्ट है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और साथ में वाटर प्रोड्यूस करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक और साथ में ये रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। रिएक्शन में उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, ठीक है। इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है, ठीक है। साथ में क्या हुआ, वाटर, ठीक हो गया। ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था, ठीक हो गया। यहाँ तक आज की हमारी प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में से कुछ भी आ सकता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज थी ये सारी जो सारे एसिड्स के लिए सेम होती है और इसमें से न्यूट्रलाइजेशन पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या लिबरेट होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से ये पॉप साउंड में से आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ भी, ठीक है, आपको निकाल के वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। रिएक्शन आपको आना चाहिए, इनके फॉर्मूलाज, इनके नेम्स, ये सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड्स को हम कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके यूजेस क्या है,
फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स की सरफेस पे जो रस्ट आ जाती है, जंग वगैरह लग जाता है, उसको उतारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, क्लीनिंग रस्ट। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड है उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। टू मेक एक्वा रेजिया 3HCl plus HNO3 used to dissolve noble metals such as gold for their purification। एक्वा रेजिया बनाने के लिए यूज किया जाता है नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए, जैसे गोल्ड है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए। फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से नेक्स्ट ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर फूड को मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट करना, हजम करना, इसके लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइजर यानी खादें वगैरह बनाने के लिए जो हम फसलों को देते हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, उन फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक फर्टिलाइजर है, ठीक है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स होता है कि कोई भी ऐसी चीजें जो एक्सप्लोजिव जैसे पटाखे हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चर के लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए यानी कलर, ठीक है, तो ये नाइट्रिक एसिड यूज होता है। फॉर एचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स लाइक कॉपर, मेटल्स के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए, जैसे कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज है, उनके ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में यानी खादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, इस तरह के फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक, सेलुलॉइड प्लास्टिक को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, पेंट्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, ठीक है, डिटर्जेंट्स क्या हैं, कोई भी साबुन और इस तरह की चीजें, सोप्स, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, ठीक है। इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है ये। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, लेदर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ऐसी बैटरीज जो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नीचे यूज उन्होंने दिखाया है कि पेंट्स और पिगमेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में, फाइबर्स और डाइज वगैरह में, ठीक है, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स में, टैनिंग लेदर, ठीक है, और क्लीनिंग मेटल, मेटल को क्लीन करने के लिए सोप्स और डिटर्जेंट्स में, ठीक है। उसके बाद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ पिकल्स, पिकल्स की प्रेपरेशन के लिए यूज होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। बेसिस और अल्कलीज भी हम बोलते हैं, ठीक है। मैनी कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज विच आर कॉन्ट्रेरी टू एसिड्स, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एसिड्स के बरअक्स होती हैं, एसिड के से मुख्तलिफ होती है, यानी एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज है उनकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिस की। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बरअक्स होना, ठीक है, क्या होना, बरअक्स होना यानी मुख्तलिफ होना, ठीक है। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेसिस, ऐसे कंपाउंड्स जो है उनको बेसिस बोलते हैं। द बेसिस विच आर सोलबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, ऐसे बेसिस जो पानी में सोलबल हो सकते हैं, ठीक है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सोलबल इन वाटर होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। The word alkali has been taken from Arabic word kali which means from ashes, ठीक है। जो अल्कली वर्ड है, ठीक है, अल्कलाई या अल्कली जो भी इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करना अब मुझे इसका सही से याद नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगी। तो अल्कली, ठीक है, ये जो है टेकन अरेबिक वर्ड है कली, जिससे हमने इसको निकाला है, जिसका मतलब है फ्रॉम एशेज, एशेज होता है राख से, ठीक है। अल्कलीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एशेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जो जला के जो ऐश बचती है, ठीक है, राख होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी अल्कली।
अल्कलीज बेसिस आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, बेसिस के एग्जांपल्स हैं। सम इंपॉर्टेंट अल्कलीज एंड द फॉर्मूला आर गिवन इन टेबल। अब उन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट अल्कली हमें दिए हुए हैं, उनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है, याद करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका फॉर्मूला है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg और ब्रैकेट में OH और ब्रैकेट बंद करके आपने 2 लिख देना। ये है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कॉमनली यूज्ड अल्कलीज आर लेबोरेटरी रिएजेंट्स आर शोन बिलो इन रिएजेंट बोटल्स। जो हमारे पास लैब में यूज होते हैं अल्कलीज आमतौर पे, तो जिनको हम लेबोरेटरी रिएजेंट्स भी बोल देते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने रिएजेंट बोटल्स में डाल के हमें दिखाया हुआ है कि कौन कौन से। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये कॉमनली यूज्ड होते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट्स के तौर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और अल्कलीज, ठीक है। हमने आज क्या रीड करना है, बेसिस की प्रॉपर्टीज करनी है। पहले हमने लेक्चर में किया, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने एसिड्स को पढ़ा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को, फिर उसके यूजेस को, फिर हमने बेसिस को रीड किया। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस हैज अ सोपी टच। कोई भी बेस जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको जब सोपी टच होता है, यानी उसको झाग समझ लें, जब हम हाथों को सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो वो किस तरह चिकना सा हो जाता है, ठीक है, तो वो वाला टच होता है उसमें। नेक्स्ट है बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये रिएक्शन करने पे रेड लिटमस ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। कलरलेस फिनोल्फ्थालीन पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज येलो, ठीक है, ये कलर देते हैं। दे टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन, ठीक है, और टर्मेरिक पेपर ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, गुड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, बिजली आसानी से इसमें से गुजर सकती है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। बेसिस क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बना देते हैं, नमक बनाते हैं और साथ में पानी। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। इसमें आपने ये सारा लिखना है और साथ में इसका रिएक्शन भी लिखना है। रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, उसके साथ किसको रिएक्ट करवाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एसिड है। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है, ठीक है, साल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ और साथ में वाटर। नेक्स्ट है अल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम साल्ट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अल्कलीज को जब हम हीट करेंगे अमोनियम साल्ट के साथ तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, गैस वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। वी कैन आइडेंटिफाई अमोनिया गैस बाय इट्स पंजेंट स्मेल। उसकी स्मेल की वजह से, उसकी अमोनिया गैस जो है उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है और उस स्मेल की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है। अमोनिया ऑल्सो टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। और अमोनिया जो है एक लिटमस पेपर जो है उसको मॉइस्ट रेड कलर में जो है वो बदल देता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्किप नहीं करने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हमने किसके साथ किया, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, हीटअप किया साथ में इसको, तो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ, साथ में वाटर और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हुई, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाई है, ये डायग्राम है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने अभी पढ़ा है उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करवाया उन्होंने। नीचे आपको नजर आ रहा है एक बर्नर है, ठीक है, ऊपर एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और नीचे से इसको हीटअप किया, बर्नर को चला दिया। जब इसको हीटअप किया, इसको एक और कंटेनर के साथ अटैच किया है डिलीवरी ट्यूब के जरिए
और वहां पे जो आपको ये बबल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या प्रोड्यूस हुआ? अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक हो गया। अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरीन। अल्कलीज को जब हम फैट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं और साथ में ग्लिसरीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे रिएक्शंस थे, इनको अच्छी तरह देख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि फैट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया जाता है। उसके बाद अमोनिया गैस कब प्रोड्यूस होती है, अमोनिया की स्मेल कैसी है, पंजेंट स्मेल है। ठीक है, और इसको हीट किया जाता है, नहीं किया जाता, ये सारे एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके बाद बेसिस जो है वो उनका कलर जो है वो किस तरह चेंज होता है और कौन से कलर में कन्वर्ट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया। यूजेस ऑफ बेसिस, ठीक है, या अल्कलीज। ठीक है, यूजेस ऑफ बेसिस या यूजेस ऑफ अल्कलीज। सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है इसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो आप मेरे चैनल से जाके ले सकते हैं, वो अवेलेबल है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लार्जली यूज्ड इन, कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है? सोप, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्लास्टिक बनाया जाता है, टेक्सटाइल बनाया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल का काम होता है या सोप का काम होता है, साबुन, डिटर्जेंट्स वगैरह का, वहां पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, सोप, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, मेकिंग रायन, द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पल्प एंड मेडिसिन। पेपर पल्प बनाने के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। ओपनिंग ब्लॉक्ड ड्रेन्स। ठीक है, जो ड्रेन्स जो कुछ पाइप वगैरह बंद हो गए होते हैं, ठीक है, ब्लॉक हो गए होते हैं, उनको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू से पूछा जा सकता है स्लेक्ट लाइम के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये आपको पता ही होगा कि कपड़ों से कुछ दाग हटाने के लिए भी ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, लेकिन ये कुछ इसके अंदर केमिकल्स इतने तेज होते हैं कि किसी किसी कपड़े का ये कलर भी उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा यूज करने से तो ये ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर एक वो भी होता है कि कुछ औरतें जो हैं वो अपने फेस पे यूज करती हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये वो वाली ब्लीच होगी। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर वही है जो हम कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ कपड़े जो होते हैं, बल्कि मोस्टली कपड़ों का रंग ये ब्लीचिंग पाउडर उतार देता है। एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न्स, ड्रेसिंग मटेरियल के तौर पे। ठीक है, इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज टू बी यूज्ड एज फंजीसाइड्स। फंजाई को मारने के लिए जो स्प्रे यूज की जाती है, ठीक है, फंजीसाइड के तौर पे इसको स्प्रे बनाया जाता है। ठीक है, एज अ वाटर सॉफ्टनर के तौर पे यूज किया जाता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल के अंदर जो एसिडिटी प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए, उसकी एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पैन्स। ठीक है, विंडो पैन्स जो होते हैं वहां से ग्रीस, यानी ग्रीस होती है ऑयली सी, ठीक है, चिपकी सी जो चीज होती है, ग्रीस लग जाती है, उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर जो इंक, ठीक है, आपके जो पेन में जो इंक बढ़ते हैं या कोई भी स्याही है उसके जो दाग लग जाते हैं कपड़ों पे, उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरी के अंदर ये रीएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स, ठीक है, जो बीज स्टिंग्स यानी मक्खियों के काटने, जब मक्खियां काट लेती हैं इंसानों को या किसी को भी, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। सॉल्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस, ठीक है। ये सॉल्ट जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन, किसी भी एसिड की बेस के साथ जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, सॉल्ट बनता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉल्ट, सॉल्ट की जो बहुत ज्यादा वैरायटी के तौर पे ये कंपाउंड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट विच
वी यूज इन आवर फूड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है जिसका फॉर्मूला है NaCl, ये एक कॉमन साल्ट है जो हम अपनी खुराक में खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, सफेद कलर का, ठीक है। आप डेली देखते भी होंगे, अपने खानों में भी डालते होंगे, ठीक है। तो सम कॉमन साल्ट्स एंड देयर फॉर्मूला आर गिवन इन टेबल। अब कुछ कॉमन साल्ट्स जो हैं वो हमें दिखा रहे हैं, यहाँ फिगर में भी उन्होंने दिखाया हुआ है। सोडियम क्लोराइड ये जो हम डेली यूज करते हैं, ये है कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्ट, निकल सल्फेट और आयरन क्लोराइड, ठीक है। तो टेबल में भी इनके फॉर्मूलाज भी साथ दिए हुए हैं। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटाशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इनके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके काम आएंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये भी हो सकता है कि आपको MCQs में पूछ लें या किसी भी कोई भी क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला लिखने के लिए दे दे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन H कार्बोनेट CO3, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रेट NO3, ठीक है, NaNO3। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम होता है जी K, ठीक है, नाइट्रेट NO3। इसी तरह अमोनियम होता है NH4, ठीक है, नाइट्रेट साथ लगाया तो NO3। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम होता है Ca और सल्फेट होता है SO4, ठीक है। इस तरह इसका फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो यहाँ तक तो आज का हमारा जो था सॉल्ट्स वगैरह, इसका हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना था। आज इंशाल्लाह अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज करेंगे। तो आई होप सो आपको अच्छे समझ आई होगी। ये सारे फॉर्मूले बहुत आसान है, आपने बस ये देखना है कि सोडियम का फॉर्मूला क्या था Na, तो नाइट्रेट का क्या था NO3, तो दोनों को मिला के क्या बना सोडियम नाइट्रेट, ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं आज इनको डिस्कस करेंगे। सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, जैसा कि आप घर में भी नमक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म, या तो ये पाउडर फॉर्म में होता है या क्रिस्टलाइन यानी थोड़ा थोड़ा सा दानेदार होता है, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। जनरली साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, साल्ट्स जो हैं ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबल हैं, ठीक है। हाउएवर द सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वैसे तो सॉल्ट जो हैं ये मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट जो हैं ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, ठीक है। Aqueous solutions of metal salt or their molten form conduct electricity. मेटल salts, ठीक है, जो हैं उनका जो aqueous solution है या फिर उनकी जो molten form है, molten form यानी पिघले हुए, ठीक है, मेटल सॉल्ट, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनमें से बिजली गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। Many of the salts contain water molecules in their crystals. बहुत सारे salts ऐसे हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल की शेप बनी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कह रहे हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो हैं ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, और क्या लिबरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, ठीक है। ये रिएक्शंस हम पीछे भी कर चुके हैं, एसिड्स और बेसिस में भी कर चुके हैं हम रिएक्शंस, और अब ये रिएक्शंस हम कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, किसकी, सॉल्ट की, ठीक है। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, एसिड ने रिएक्ट किया, 2HCl, क्या प्रोड्यूस हुआ, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ, साथ वाटर और साथ में लिबरेट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विद अल्कलीज, जब हैवी मेटल्स जो हैं उनके जो साल्ट हैं वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट ऑफ हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अपीयर एज सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन द
लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हुआ है सारा लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स, कुछ इनसोल्युबल प्रोडक्ट्स हैं जो पानी में मतलब उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हुए, बाकी रह गए हैं, तो वो क्या होंगे, वो होंगे जी प्रेसिपिटेट्स, जो हमें नजर आ रहे होंगे कि ये मिक्सचर में डिसॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अपीयर एज सॉलिड इनसोल्युबल प्रोडक्ट इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर, ठीक हो गया। इसका रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ और क्या बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और साथ में सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ सॉल्ट। पानी का नमक के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस, तो एक एसिड प्रोड्यूस होगा, एक बेस प्रोड्यूस होगा, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ये आपने जरूर करना है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, तो ये आपने इसका रिएक्शन भी साथ में लिखना है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, वाटर के अंदर जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में कार्बोनिक एसिड, ठीक है। यूजेस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट जो है ये नमक जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है, आज का ये हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला है रोल ऑफ सॉल्ट इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर नमक, ठीक है, सॉल्ट का क्या काम है, क्या रोल है। सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो साल्ट्स के उन्होंने नेम लिए हैं, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन जो है, ये हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। किस लिए चाहिए होते हैं, ताकि वो नॉर्मल काम कर सके, नॉर्मल अपनी रूटीन में रह सके, नॉर्मल वर्किंग कर सके, ठीक है। तो हमारे जिस्म की ये जरूरत है नमक। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, और ये नमक क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। सोडियम और पोटाशियम साल्ट जो है ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये मसल्स, ठीक है, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, उनका या नर्वस सिस्टम के काम करने के लिए जरूरी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स। कैल्शियम साल्ट जो है ये हमारी हड्डियों में मौजूद है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, ठीक है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। दीज सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स, ठीक है, और ये जो कैल्शियम साल्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए कि ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इज यूज्ड फॉर ब्रोकन लिम्स, जो लिम्स वगैरह टूट गई होती हैं, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है ये आपने जरूर याद रखना है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है पोटाश एलम, ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है। पोटाश एलम इज यूज टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड, ठीक है। पोटाश एलम जो है ये यूज होता है कि कोई भी जख्म हो गया उसमें से ब्लड निकल रहा है, उस ब्लड को जमाने के लिए, ठीक है, वहां पे रोकने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी ये यूज होता है, ठीक हो गया। सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। हमारे अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उसके लिए जरूरी है कि हम आयोडीन सॉल्ट यूज करें, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर क्या है कि आपने कुछ पेशेंट्स देखे होंगे, ठीक है, जिनका इसको उर्दू में गिल्लड़ भी बोलते हैं, जिनका जो नेक है वो बहुत ज्यादा स्वेल हुआ होता है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन नमक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में सॉल्ट को हम कैसे यूज करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज कॉमन सॉल्ट फॉर सीजनिंग फूड, ठीक है, खाने पकाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव और फॉर फिश एंड पिकल्स, ठीक है। इस नमक को हम और कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम अचार डालते हैं, ठीक है,
या फिर फिश को मसाले वगैरह लगा के रखते हैं, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, और अचार को खासकर, तो उसमें हम नमक भी यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होता है उसको महफूज रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का मतलब प्रिजर्व करना, सेव करना, उसको महफूज रखना। बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। अब हम बेकिंग सोडा जो है वो ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं या केक में भी यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या है, ये सॉल्ट है, और ये किस लिए यूज होता है, ताकि ब्रेड को या केक को सॉफ्ट रखने के लिए, ठीक है, तो वो स्पंजी बनता है। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग सोडा जो है ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव, ठीक है, ये लैक्सेटिव के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज में सॉल्ट्स का क्या रोल है, वहां किस लिए यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारे जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप। और उसके बाद किसकी मैन्युफैक्चर में, ग्लास या फिर साबुन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट। ये पोटाशियम नाइट्रेट किस लिए यूज होता है, यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ गन पाउडर इस्तेमाल बनाने के लिए, एंड फायरवर्क्स, ठीक है। फायरवर्क्स क्या है, ये पटाखे वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, अनार पटाखे जो चलाए जाते हैं शादियों पे, ठीक है, तो तब वहां पे यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज किया जाता है, यानी खादों के तौर पे जो लोग अपनी फसलों को देते हैं, पौधों को देते हैं बाग में, ठीक है। पोटाश एलम इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। पोटाश एलम जो है ये पानी की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, यानी पानी को साफ करने के लिए। इन डाइंग क्लॉथ, कपड़ों को डाई करने के लिए यानी कलर करने के लिए, एंड फॉर टैनिंग हाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज अ फंजीसाइड। कॉपर सल्फेट जो है ये फंजीसाइड के तौर पे यूज होता है, यानी फंजाई जो हमारे मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं फसलों में, ठीक है, फंजीसाइड के तौर पे उसको स्प्रे किया जाता है। इन कैलिको पेंटिंग प्रिंटिंग एंड इन इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक है, यहाँ पे ये यूज किया जाता है। पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। The scale which is used to measure the strength of acidic or alkaline solution is known as pH scale, ठीक है। ये ऐसा स्केल है जो किस लिए यूज होता है, ये मेजर करने के लिए यूज होता है किसी भी चीज की, किसी भी सोल्यूशन का एसिडिक या बेसिक होना, ठीक है, एसिडिक होना कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, तो इस चीज को मेजर करने के लिए पीएच स्केल यूज होता है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन कर लें। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का जब हम पीएच जो है वो डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच पेपर बोलते हैं, उसके जरिए हम उसको फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। A universal indicator paper has a mixture of several dyes coated on it, ठीक है। वो जो पेपर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, उसके ऊपर बहुत सारे डाइज जो होते हैं कोट किए गए होते हैं, ठीक है, कलर कोट किए गए होते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। और वो क्या करता है, उस सॉल्यूशन की, जिस सॉल्यूशन का हमने फाइंड आउट करना होता है पीएच वैल्यू, तो वो उसकी वैल्यू के हिसाब से मुख्तलिफ कलर उस पर शो कर देता है, ठीक है। उसकी पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की जो भी होगी उसके लिए जो भी कलर होगा वो शो कर देगा। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। अगर कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा तो कलर जो है वो येलो से ऑरेंज में चेंज हो जाएगा, एंड देन रेड एज द पीएच डिक्रीजेस। और जैसे जैसे पीएच कम होती जाएगी कलर जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। द कलर चेंजेस फ्रॉम इंडिगो टू वॉयलेट व्हेन पीएच चेंजेस फ्रॉम 7 to 14। अब वो कह रहा है कि जब पीएच जो है 7 से 14 तक चेंज होती है तो कलर जो है वो इंडिगो से वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर अपीयर ऑन ईच स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मुख्तलिफ शेड्स जो हैं कलर के वो एक स्ट्रिप पे
अपीयर होते हैं, जाहिर होते हैं। बाय कंपेयरिंग द कलर्स विद द चार्ट प्रोवाइडेड विद द पीएच पेपर यू कैन फाइंड द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो आपको जो साथ में चार्ट दिया गया होता है, ठीक है, पीएच पेपर के साथ, तो आप उसके जरिए फाइंड आउट कर सकते हो कि डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच को, कि कितनी उसकी पीएच है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव पीएच वैल्यू 0 to 2। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, ताकतवर एसिड्स होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 0 to 2 होती है, ठीक है। पीएच ऑफ वीक एसिड्स इज इन बिटवीन 3 and 6। जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी पीएच होती है 3 और 6 के दरमियान, ठीक है। इन चीजों को अंडरलाइन कर लिए, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। पीएच ऑफ वीक अल्कलीज इज 8 to 11। वीक अल्कलीज, अल्कलीज यानी बेसिस को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वीक बेसिस जो होते हैं उनकी पीएच 8 से 11 तक होती है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस की पीएच जो है वो 12 से 14 तक होती है। ठीक हो गया, यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें एमसीक्यूज से रिलेटेड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच वैल्यूज कौन सी होंगी, वीक एसिड्स की कौन सी होंगी, और पीएच स्केल जो है उसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक हो गया, अगर कोई भी क्वेश्चन है फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक है वो है पीएच एंड इट्स रेंज 0 to 14 इन एक्वस मीडियम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पीएच और उसकी रेंज 0 से 14 तक एक्वस मीडियम में उसकी रेंज जो है वो कैसे होती है और क्या रेंज है इसकी। ठीक है, प्योर वाटर आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन। ठीक है, जो प्योर वाटर है, ठीक है, खालिस पानी जो है वो हाइड्रोजन के अंदर बहुत आहिस्ता से आयोनाइज होता है। ठीक है, पीछे का जो शोर होता है उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो एडिटिंग में इसको रिड्यूस कर सकूं, तो लेकिन फिर भी अगर कोई शोर पीछे आ रहा है तो आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वाटर, प्योर वाटर जो है ये बहुत आहिस्ता से हाइड्रोजन में आयनाइज होता है और हाइड्रोक्साइड आयंस में। ठीक है, हाउ एवर द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन प्योर वाटर आर इक्वल। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्योर वाटर में, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ही होती है। ठीक है, प्योर वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन की और हाइड्रोजन आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर जब हम एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। कब ज्यादा होगी, जब हम पानी में एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। अल्कलीज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। अल्कलीज जो है जब पानी में डिसॉल्व किए जाएंगे तो वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अल्कलीज क्या है, बेस है। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर लिए होंगे तो आपको ये जो यहाँ पे छोटे मोटे इस तरह के अल्कलीज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अल्कलीज बेसिस को ही बोलते हैं, तो बेसिकली आपको इन चीजों की समझ आ जाएगी अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुना होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं सुना तो आप पिछले लेक्चर जाके ले सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। ठीक है, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, इन वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस। अल्कलीज जो है जब पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है हाइड्रोक्साइड आयंस के मुकाबले में। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के अंदर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा ताकतवर एसिड बनेगा। ठीक है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन स्ट्रॉन्गर द एसिड इज। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। The lesser the concentration of hydrogen ions as compared to hydroxide ion in solution, the stronger the alkali is. ठीक है, अब इस लाइन में क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना ही बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, hence the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ions which is termed as pH. और अब ये कह रहा है कि स्केल जो है वो वाला स्केल
जो मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम क्या मैयर करते हैं, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए यूज होता है। एक्वस सॉल्यूशन में वो किस चीज पे बेस करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे बेस करता है, जिसको हम कहते हैं पीएच। ठीक है, ये सारा आप यहां से यहां तक अंडरलाइन कर लें। पीएच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पीएच की जो वैल्यूज हैं वो 0 से 14 तक जाती हैं। ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। द सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिनमें इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होती है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, दे हैव पीएच 7। ठीक है, उनकी पीएच 7 होगी और पीएच 7 जो है ये पीएच स्केल में मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। यहां पे आपको फिगर में पीएच स्केल नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको कलर भी नजर आ रहे हैं। 7 आप देख रहे हैं, 7 नंबर जो है ये न्यूट्रल पीएच है। ठीक है, और इस तरफ को जो है वो पीएच इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है पीएच, इस तरफ को पीएच डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं, फिर दोबारा से स्केल को हम देखेंगे। The solutions with higher concentration of hydrogen ion will have lower than 7 value of pH। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उनकी पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से कम होगी। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी, उनकी जो पीएच जो है वो 7 से कम की तरफ जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन विद लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो कम होगी, वो क्या होंगे, वो जो है वो 7 से ज्यादा की तरफ जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन विद लोअर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पीएच वैल्यूज जो हैं वो कम हैं। ठीक है, पीएच वैल्यूज कम है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। और ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच ज्यादा होगी वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, द हायर द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कलीज दे आर। जितना ज्यादा पीएच वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही जो है वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस स्केल की तरफ आते हैं। 7 पे था ये न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरफ को ये पीएच डिक्रीज हो रही है जहां को आपको एरो नजर आ रहा है। ठीक है, 6 पे वीक एसिड होगा 3 से 6 तक, लेकिन जैसे जैसे ये पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उतना ही कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा। ठीक हो गया। pH वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस आर गिवन इन टेबल। अब उन्होंने हमें एक टेबल दिया है और उसके अंदर कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की pH वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी pH 0 होती है। गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है उसकी pH है 1। लेमन जूस में 2 pH है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। विनेगर 3 pH है। टोमेटो जूस 4, एसिड रेन 5 pH। इनमें आपने लेमन जूस याद रखना है, गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, विनेगर और एसिड रेन। ठीक है, प्योर वाटर इसकी तो जरूर ही याद रखनी है। प्योर वाटर की 7 pH है, यानी वो न्यूट्रल होता है। क्लीनिंग फ्लूइड 9 pH है। बेकिंग पाउडर 10 pH है। अब आपको नजर आ रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है कम होगी बेकिंग पाउडर में। ठीक है, और ये क्या है, बेस है, बेसिस में जा रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 11, हाउस होल्ड अमोनिया जो है 12, स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलीज सच एज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी pH है 14। ठीक है, जिन पे मैंने टिक किया इनको बस माइंड में रख लीजिएगा, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं या तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है pH मीटर। pH मीटर क्या है, द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the exact pH of solution is called pH meter। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी सॉल्यूशन का एग्जैक्ट जो है pH मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एग्जैक्ट के जितना है उतना ही बताएगा वो। ठीक है,
तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एग्जैक्ट पीएच मेजर करने के लिए यूज होता है किसी भी सॉल्यूशन का, उसको कहते हैं पीएच मीटर। और यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये है पीएच मीटर, कुछ इस तरह से होता है ये। When the electrode of pH meter is dipped in the solution, यहाँ पे एक बीकर है, इसके अंदर सॉल्यूशन लिया गया है और यहाँ से एक इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है, डुबोया गया है। द रीडिंग ऑफ इट्स pH appears on the डिजिटल डिस्प्ले ऑफ pH मीटर। जब उसको उसमें डिप किया जाता है तो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले के तौर पे ये एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो रीडिंग जो है वो शो हो जाती है कि इसकी पीएच कितनी है। ठीक है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? मेजोरिटी ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज आर कलरलेस। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स और अल्कलीज जो हैं वो ज्यादातर क्या है, कलरलेस हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस। तो उनकी जाहरी अपीयरेंस जो है, उसकी जाहरी शक्ल सूरत से उनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता कि ये क्या है, ठीक है, ये कौन से एसिड्स हैं क्या, या फिर क्या है, ठीक है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और एन अल्कली, इंडिकेटर्स आर यूज्ड। तो ऐसे जो एसिड्स या अल्कलीज जो कलरलेस हैं, जिनका कोई रंग नहीं है, जिनको हम उनकी अपीयरेंस से नहीं पहचान सकते, तो उन सब्सटेंसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इंडिकेटर्स के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। An indicator is a substance that shows different colors in acidic and basic solutions. Indicator एक ऐसा substance है जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को डिफरेंट कलर्स में शो करता है। Some examples of indicators are phenolphthalein, methyl orange, litmus, turmeric, china rose and red cabbage. ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स की ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको आप अंडरलाइन कर लें। इंडिकेटर है लिटमस, ठीक है, इसका ओरिजिनल कलर वॉयलेट होता है। एसिड में अगर हम इसको डालेंगे तो इसका कलर जो है वो रेड कलर हो जाएगा और बेस में इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेस है और एसिड है जिसमें हमने इसको डाला है, ठीक है। फिनोल्फथालीन जो है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस में जाके पिंक कलर ले लेता है। मिथाइल ऑरेंज जो है, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, लेकिन जब किसी एसिड में इसको यूज किया जाता है तो ये रेड कलर हो जाता है उसका, और अगर बेस में यूज किया जाता है तो येलो कलर हो जाता है। इस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक हो गया। टेस्ट द अबव इट्स सैंपल्स विद मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है और फिर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। खैर, पता नहीं आप लोग एक्टिविटीज करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर गाइड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? रेड कैबेज, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड लिटमस, ठीक है। टर्मेरिक क्या है? हल्दी पाउडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। घरों में आप लोग सालन बनाने के लिए भी यूज करते हैं हल्दी। जो लड़कियां मेरी वीडियो देख रही होंगी उनको तो मालूम होगा, वैसे लड़कों को भी मालूम ही होगा। हल्दी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं टर्मेरिक, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें भी उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी टर्मेरिक पाउडर है, वाटर है, फिल्टर पेपर है, डिफरेंट सॉल्यूशंस है और प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके बाद रेड कैबेज, ये सारी एक्टिविटीज हैं, पता नहीं आप लोग एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसीजर है मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक पाउडर विद वाटर। पानी के साथ हल्दी को मिला के एक पेस्ट बना लेना है। अप्लाई द पेस्ट ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर उस पेस्ट को लगा देना है और उसको सूखने के लिए रख देना है, ड्राई कर लेना है, ठीक है। रिमूव द ड्राई पाउडर फ्रॉम द फिल्टर पेपर। उसके बाद आपने फिल्टर पेपर के ऊपर से उस ड्राई पाउडर को रिमूव कर लेना है और फिल्टर पेपर को आपने स्मॉल स्ट्रिप्स में काट लेना है, ठीक है। pour different solutions separately on the strip and note the color changes। आपने अब डिफरेंट सॉल्यूशंस को उस स्ट्रिप के ऊपर डालना है और कलर चेंजेस को नोट करना है कि उसमें कौन सा कलर जो है वो आ रहा है, ठीक है। और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। और आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि टर्मेरिक पेपर जो है वो येलो हो जाएगा एसिडिक में और न्यूट्रल सॉल्यूशन बट टर्न्स ब्राउन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। येलो एसिडिक में हो जाएगा और अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो ब्राउन कलर ले लेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।